नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। पिछले लगभग 2 सालों से पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था और इस कोरोना महामारी के दौर पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी, कई सारे कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर भी कई प्रतिबंध लगे थे। उसमें से एक प्रतिबंध ये था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा जो महासभा आयोजित की जाती है वो महासभा सिर्फ ऑनलाइन ली जा रही थी। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पहली ऑफलाइन महासभा हुई, यानी कि आज व्यक्तिगत रूप से मीरा भाईंदर शहर के सभी नगर सेवक, महापौर, उप महापौर, कमिश्नर और बाकी सभी अधिकारी महासभा में हिस्सा लिया। मौका था मीरा भाईंदर शहर का बजट का जो सत्र था उसके ऊपर चर्चा करना और आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बजट के ऊपर विशेष महासभा बुलाई गई थी। इस अवसर पर हमने महापौर ज्योत्सना हसनाले और उप महापौर हसमुख गहलोत की प्रतिक्रिया ली है, तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। सर ये बताइए, लगभग 2 साल कोरोना काल चला और इस कोरोना काल महामारी के दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा ऑनलाइन चलती रही। आज पहली बार ऑफलाइन महासभा ली गई है। क्या मुख्य मुद्दे थे इस महासभा में? 2 साल के बाद क्या, हाँ, जिस तरीके से हमारे सभागृह नेता प्रशांत दलवी जी ने कहा था कि 24 महीने और समथिंग कुछ 3 दिन या 25 महीने कुछ दिन के बाद ये सभागृह ऑफलाइन रखी गई थी। इतने समय तक वो ऑनलाइन ही चल रही थी और आज जो सभा रखी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ विशेष महासभा थी जिसका मेन उद्देश्य था बजट। वो बजट के ऊपर ये विषय का था। बजट के मुख्य मुद्दे क्या थे? शहर के हित के लिए मुद्दे थे। अगर बजट में देखोगे तो मैं कहूँगा बहुत ही सराहनीय बजट बनाया गया था, जिसके ऊपर सबसे पहली बात विकास के साथ साथ में शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया गया, आरोग्य के ऊपर भी ध्यान दिया गया और ख़ास मूलभूत जो सुविधा है हमारे शहर के लिए जो होनी चाहिए, जैसे मैं कहूँगा कि अगर आरोग्य के अंदर बहुत सारी मशीनें है, सोनोग्राफी की होगी या मेमोग्राफी की होगी और उसके लिए भी ध्यान दिया गया और छोटे से क्लिनिक बनने चाहिए जो नज़दीक में, उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। मतलब कुल मिला के ये बजट शहर के हित के लिए काफ़ी प्रेरणादायक था। पिछले बजट के मुकाबले इस बार भी बजट का आंकड़ा बढ़ाया गया है, जबकि पालिका का उत्पन्न नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे इसकी भरपाई हो पाएगी? ये बोलना काफ़ी गलत होगा कि आंकड़ा बढ़ाया गया है। आप भी देखोगे मीरा भाईंदर शहर एक बहुत ही तेज़ी गति से विकास कर रहा है, लोक संख्या भी तेज़ी गति से बढ़ रही है। अगर लोक संख्या अगर तेज़ी गति से बढ़ रही है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे काफ़ी विकास हो रहा है और वो भी माध्यम चाहे वो शहर के रूप में हो, चाहे वो फिर किसी विकासक के बिल्डिंग के रूप में हो। अगर वहाँ पर बिल्डिंग अगर बढ़ती है तो लोगों के आने की संख्या भी बढ़ती है। अगर बिल्डिंग अगर बढ़ती है तो कहाँ ना कहाँ हमारे उत्पन्न का सूत्र भी बढ़ता है। अगर उसमें 2 प्रकार के उत्पन्न के सूत्र आते हैं बिल्डिंग अगर बनने से। एक तो हमारा होता है कि जो विकासक जो बिल्डिंग बनाता है उसके माध्यम से हमें जो रेवेन्यू मिलता है वो, दूसरा टैक्स के माध्यम से। तो जिस तरीके से अगर टैक्स और ये दोनों विकासक के माध्यम से महापालिका जो टॉल प्लान के माध्यम से हमें मिलता है उत्पन्न सूत्र, उसके वजह से खर्च का माध्यम भी बढ़ाया है। मैडम ये बताइए, कोरोना महामारी का काल जो चल रहा था लगभग 2 साल तक और इस दौरान महासभा जो है ऑनलाइन चल रही थी, आज पहली महासभा है आपके कार्यकाल में जो ऑफलाइन ली गई है, क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में आपकी? बड़ी खुशी हुई है कि आज मैंने ऑफलाइन महासभा ली। हमारे सभी सम्मानीय नगर सेवक उपस्थित थे, अधिकारी वर्ग उपस्थित थे, सम्मानीय पत्रकार महोदय वहाँ पे और नागरिक उपस्थित थे और अच्छा लग रहा था कि आज आमने सामने नगर सेवक प्रश्न पूछ रहे थे और मैं भी जवाब दे रही थी। और आज बजट की मीटिंग थी। आज मीरा भाईंदर शहर के विकास कामों को बजट में लिया गया है, बहुत सारे प्रावधान हमने उसमें किए हैं और आज की सभा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैडम ये जो महासभा थी, विशेष महासभा बजट के ऊपर ली गई थी, इसके क्या खास मुद्दे थे? आज के इस महासभा में अंदाज पत्रक, अंदाज पत्रक, अंदाज पत्रक जिसमें परिवहन भी है, पानी पुरवठा विभाग है, वृक्ष प्राधिकरण है, महिला बाल कल्याण है, अंध अपंग कल्याण योजना है, उसी प्रकार JNURM पी बजट है, उसमें शिक्षण मंडल के लिए प्रावधान है। तो इस प्रकार के मीरा भाईंदर क्षेत्र के सभी अंगों को लेकर हमने विकास के लिए वहाँ बजट में प्रावधान किया है और मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण रहित, पर्यावरण का कैसे रहेगा इसके बारे में हमने कोशिश की है।
मैडम, इस बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर कितना ध्यान दिया है? स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि गए 2 साल में हमने सही में शिक्षा में कमियां पाई है, क्योंकि कोरोना था। और स्वास्थ्य के बारे में भी हमें चिंतित होना पड़ा, क्योंकि कोरोना की वजह से आज तक हमने कभी भी हमारे ऊपर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया है पब्लिक ने। तो आज कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपने आरोग्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। उसी प्रकार प्रशासन को भी आरोग्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, उसके लिए अच्छे से प्रावधान किया हुआ है। और शिक्षण के बारे में भी हमने अच्छा बजट में रखा है। इस बार 9वीं 10वीं के क्लासेस हम लोग मतलब स्कूल लेने वाले हैं, क्योंकि 8वीं तक हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वर्ग थे। अभी 9वीं 10वीं के वर्ग भी बढ़ेंगे। उसके लिए अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को करने के लिए डिजिटल क्लासरूम, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी ऐसी चीज़ें स्कूल में हम देंगे, ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और की गई है कि महानगर पालिका के स्कूली बच्चों को बस की सेवा शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ये क्या योजना है? ज़रूर। हम 1-2 स्कूल में हमने विज़िट किए थे, उसमें हमने ये देखा कि वहाँ उस जगह पे बहुत बच्चे कम है, जैसे कि उनकी पट संख्या 15 है, कहीं पे 20 है। तो ऐसे बच्चों के लिए इतना बड़ा स्कूल बना के वहाँ पे इमारत रखने से अच्छा है ऐसे 2-4 स्कूलों को इकट्ठा करके, वहाँ के टीचर को इकट्ठा करके उनके लिए हम बस की सुविधा देंगे, तो एक ही इमारत में वह सभी स्कूल चल सकती है और बाकी जो इमारतें खाली होकर वहाँ पे अन्य सुविधा वहाँ पे नागरिकों के लिए दे सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा हमने करके रखी है। तो देखा आपने, इस प्रकार से महापौर और उप महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो मीरा भाईंदर शहर के लिए बजट पास किया गया है, उस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस बजट पर कितना खरी उतरती है। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।